समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे वाली पोजीशन देख लेते हैं हमारे पास। तो इंक तो हमने फिल कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये चीज़ इस तरीके से बता रहा है कि पोजीशन वेक्टर में अगर कल को हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन हो तो आई जे कैप में कैसे बदलेंगे, पोजीशन बदल के हिसाब से उसको हम सिंपल सा उसको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हमारे पास, तो वहाँ से हमारे पास उसका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम आगे वाले क्वेश्चन में बहुत यूज़ करें, इस वजह से थोड़ा सा भी हमने जोर डाला था। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन भी और देख सकता है हमारे पास, बोल रहा है हमारे पास कि ए वेक्टर जो भी हमारे पास है, ए वेक्टर उसकी वैल्यू उसने दी हुई है हमारे पास, क्या सिंपल 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है भाई, बी वेक्टर यहाँ पे गिवन है हमारे पास सिंपल सा कि यहाँ पे 2 आई कैप दिया हुआ उसने, ठीक है, माइनस का 4 जे कैप और तो माइनस का 3 कैप। ठीक है, ये उसने कहानी दी हुई थी। और जो कहानी वो पूछ रहा है हमारे पास कि मॉड के अंदर ए वेक्टर माइनस का 2 बी वेक्टर, ठीक है, ये उसके बीच का हमें पास आंसर निकालना रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास ज़्यादा कुछ तो करना नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ए वेक्टर लिखा, अब देखो यहाँ पे 2 वेक्टर चाहिए तो इसको तो यहाँ पे भी 2 वेक्टर का मल्टीप्लाई कराएंगे। जिस दिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते उस दिन यहाँ पे वैल्यू 4 बन जाएगी, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे 6 बन। हालांकि अगर बी वेक्टर था तो यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये कहानी 6 बन जाएगी हमारे पास। अब तो कुछ नहीं होता, जो मॉड के अंदर कहानी कह रहा है हमारे पास, तो इसके बीच में सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जिस दिन हमारे पास ए में 4 जाएगा तो माइनस कितना बन जाएगा, माइनस का ही बन जाएगा साहब, बिल्कुल आसानी से बात है। और जिस दिन हमारे पास यहाँ पे अगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई तो 14 कितना बन जाएगा, जे कैप बन जाएगा। और जिस दिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस हमारे पास कर देंगे प्लस का 7 के कैप। ये हमारे क्या बना, अब फाइंड द वैल्यू। तो वेक्टर तो कोई वैल्यू नहीं ना, वैल्यू मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। तो ध्यान समझ रहे हो, इसके बीच का मैग्नीट्यूड निकालना पूछ रहा। तो यहाँ से जो चीज़ समझ में आई, कल को हमारे पास अगर इस तरीके का जो वेक्टर रहेगा और हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास मैग्नीट्यूड गिवन होगा, तो इसके बीच का क्या, सिंपल से इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख गया है। तो यहाँ पे इसका तो 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस का इसका हो जाएगा 196, इसका आ जाएगा 49। तो इसके बीच का जो भी आप निकाल पाओगे तो निकाल लेना। एक सेकेंड, यहाँ पे पहले कितना गिवन था, यहाँ 4 गिवन था, तो यहाँ पे 8 नहीं बनेगा 2 से मल्टीप्लाई कराने में, अरे यार। तो उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप देखो ना, तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे ना, तो ठीक है सब्ट्रैक्ट करने तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, नहीं सब, हाँ तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, और ये ओवरऑल कितना 6 बन जाएगा, क्योंकि वो भी जो 6 बनेगा ना, प्लस का 6 बनेगा, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है साहब, तो इसके बीच का आप जोड़ के कर लेना, हमारे पास आंसर आपके सामने आ जाएगा, जो कुछ भी आंसर होगा। मॉड लगाना सिंपल तरीका था कि हमारे पास जो आंसर आएगा कैसे पॉजिटिव में रहेगा हमारे पास, ये चीज़ आपको बतानी थी, बाकी तो कुछ और दिक्कत थी नहीं। ठीक है, अब इस तरीके से निकालना सीख जाओगे कोई यार। और हमारे पास कह सकते हो हमारे पास कोलिनिटी की बात कर लेंगे, हमारे पास को प्लेनर नहीं हाँ को प्लेनर की क्वेश्चन कैसे फाइंड किया, कैसे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है साहब, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके आगे करना है फाइंड द यूनिट वेक्टर। फाइंड अपने को क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर अपने को फाइंड करना है, वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना, जाहिर सी बात है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जनाब, 1 होता है, तो इसका मतलब ये वो कि अपने को ए कैप ही फाइंड करना रहेगा। ठीक है, इसकी जो वेक्टर गिवन है वो कितना गिवन है, 3 आई कैप, ठीक है, माइनस का 6 जे कैप प्लस का 2 के कैप। अब अगर इतनी बात है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना रहेगा हमारे पास, तो उसकी अगर बात करें हमारे पास जाके, तो यहाँ पे ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस इसी का क्या मैग्नीट्यूड गिवन होना चाहिए। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें हमारे पास, तो इसकी कुछ नहीं होगा हमारे पास। सबसे पहले देखो वेक्टर तो अपना यही आ जाएगा, 3 आई कैप माइनस का 6 जे कैप प्लस का 2 के कैप, और इसके बीच का जो भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 स्क्वायर प्लस 36 प्लस का 4। तो ओवरऑल जो कहानी निकल के आएगी ना, वो सिर्फ कितनी आ जाएगी, अंडर रूट, एक सेकेंड, अब भाई इसका स्क्वायर होगा 9, इसका स्क्वायर 36, इसका तो यहाँ पे प्लस नहीं बन जाएगा, हाँ अब सही है हमारे पास। ठीक है, तो जिस दिन कहानी बन गई हमारे पास उस दिन यहाँ पे कितना 46 बन जाएगा, 46 और 3 49, यानी 49 के अंदर कहानी पड़ जाएगी तो 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बीच की बात करें यहाँ पर, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। ठीक है, ये हमारे पास आखिरी आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ ये आंसर है अपने पास, सिंपल से भाई, फिर वही आ गया हमारे पास का फाइंड, अपने पास यूनिट वेक्टर फाइंड करना रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन द डायरेक्शन, इन किस डायरेक्शन में अपने पास फाइंड करना रहेगा, इन पी क्यू डायरेक्शन में अपने पास फाइंड करना रहेगा। वेयर हमारे पास पी क्यू आर, जो पी का जो पॉइंट गिवन है वो अपने पास कैसे गिवन है, तो बुक में तो ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर गिवन रहता है, लेकिन अपने पास ये समझ गया हमारे पास कि पॉइंट कैसा है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले ब्रैकेट के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वहीं पर क्यू वेक्टर हमारे पास है, उसको क्यू वेक्टर नहीं, क्यू ऐसे कोऑर्डिनेट पॉइंट है 5 6,
ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे पास फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हमारे पास, तो उसको वेक्टर भी तो होना चाहिए, वेक्टर भी तो अपने पास होना चाहिए। वेक्टर क्या है हमारे पास, ये तो आप देख रहे हो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, इसको वेक्टर बनाना है। वेक्टर बनाना है इसका मतलब पोजीशन वेक्टर, यानी टेल माइनस हेड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम समझ गए हमारे पास, यानी उसको अगर अपने को वेक्टर बनाना है ना तो उसको टेल माइनस हेड करना पड़ेगा, यानी 4 में 1 घटेगा कितना 3 आई, ठीक है साहब। 5 में 2 घटेगा हमारे पास प्लस का 3j, ठीक है। 6 में 3 घटेगा हमारे पास तो 3k, ये कहानी बन गई। अच्छा अब क्या करें, हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यानी हमारे पास वेक्टर आ गया। आप समझो ये वेक्टर आया हमारे पास, यहाँ पे 3 3, अबे सब 3 है क्या, हाँ सब 3 है हमारे पास। अब इसके अंदर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, वेक्टर गिवन है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्यों, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है ना इसमें अधिकतर क्या पूछता है, डायरेक्शन ही पूछता है। इसमें मतलब ऊपर जो बैठेगा वो वेक्टर बैठेगा, नीचे क्या बैठेगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बैठेगा। अंडर के अंदर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, वो कहानी समझ। अभी जो सर्कल बने इसके अंदर इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है साहब, बिल्कुल साइंस कर देंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस का 9 प्लस का 9 ओवर 27, यानी अंडर के अंदर 27। तो दुनिया वाले कहते हैं इसको 3√3, 3√3 हमारे पास आंसर आया हमारे पास। तो इसका जो वेक्टर, इसको सब इसी की जगह अपने पास क्या लिख दे रहे हैं, पी क्यू कैप लिख दे साहब, तो ठीक है। अब इसको एक साथ नहीं, अलग एक साथ ही लिख दो हमारे पास, ठीक है। इस चीज़ से ये जो ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ हमारे पास। अब जो क्वेश्चन हो सकता है कि इसके ये हमने होल डिवाइड में लिख दिया, होल डिवाइड में एक पर्टिकुलर आई जे कैप के नीचे लिखा, तो वो आप लिख लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी थी, जो इस तरीके का पॉइंट गिवन होगा तो पहले हम इसको पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे। पोजीशन वेक्टर से सब्ट्रैक्ट या पोजीशन वेक्टर में यूज़ करने से लिए वहाँ से हमारे पास एक वेक्टर मिल जाता। जब वेक्टर मिलेगा तभी तो आप यूनिट डायरेक्शन निकालोगे, इसके बेसिक से फॉर्मूले पास, जहाँ पे ऊपर आप रखोगे वेक्टर, नीचे रखोगे उसका मैग्नीट्यूड। कहानी समझ में आई आपको, अच्छा ठीक है। ये तो इसके में जो क्वेश्चन रखे हैं ना हमारे पास, इसमें हमने आज क्वेश्चन में रखने के लिए बहुत इधर उधर दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ज़्यादातर प्रूविंग वाले होते हैं, तो हम फाइंड करने वाले के ऊपर ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। कुछ एनसीईआरटी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, कुछ हमारे पास रेफरेंस बुक के हैं, कुछ एनडीए के बुक के हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ज़्यादा माइंड मत करिए। आपके फाइंड वेक्टर इन फाइंड वेक्टर ऑफ 11 इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है ना वो हमारे पास कैसा है 11 है, ठीक है साहब। हालांकि वो बात करेंगे हमारे पास, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमने बताया होता कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है एक्चुअली में, ये उसका बता रहे कितने टाइम से, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अपन ने किया, तभी हमारे पास दूसरा बता रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास फाइंड द वेक्टर करना है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर, ठीक है, फाइंड द वेक्टर। उसके जो हमारे पास जो कहानी है हमारे पास जो पी है हमारे पास, ठीक है, उसके पॉइंट्स हमारे पास 1 3 2, उसके बाद जो हमारे पास कहानी क्यू की गिवन है वो हमारे पास है -1 0 और 8, ठीक है। बात समझ में आई हमारे पास। तो पहले अब देखो ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, तो इसको अपने को मैग्नीट्यूड का है, इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा। वेक्टर बनाने के लिए साइड सी बात है, वेक्टर बनाओगे हमारे पास तो पोजीशन वेक्टर चाहिए हमारे पास, ठीक है। -1 में -1 का सब्ट्रैक्ट करो, -2 आई कैप बनेगा, जी साहब बिल्कुल आसानी से। 0 में 3 सब्ट्रैक्ट करो, -3 जे कैप बनेगा। 8 में -2 करेगा 6 के कैप बनेगा, वो भी हमारे पास कैसा पॉजिटिव का साहब, ठीक है। यहाँ से आपको ये मिल गया। अब इसका अपने पास चाहिए पी क्यू का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है साहब। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास तो 4 प्लस का 3 9 बे, यहाँ पे 36, यानी ओवरऑल जो कहानी बनेगी वो 7 आ जाएगा आंसर, यानी जो मैग्नीट्यूड आया वो कैसा है 7 आया। अच्छा ठीक है, जो मैग्नीट्यूड आपने निकाला क्यों नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 11 दिया हुआ था। अब वो मैग्नीट्यूड 11 नहीं दिया था, इसका तब ये हुआ तुमने पहले के लेक्चर नहीं देखे, उसमें अपन ने बातचीत करी थी, उसमें अगर बातचीत करी तो दोबारा बातचीत नहीं करेंगे। अब देखो सीधे सी बात करें, अपने को करें वेक्टर का, एक सेकेंड रुकिएगा। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 इन विच डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द पी क्यू, ठीक है। ओके, यानी डायरेक्शन कैसी अपोजिट है, यानी अगर पी क्यू के आप निकालोगे तो अपन को जिसकी निकालनी है वो इसके अपोजिट होगा, इसका अपोजिट होगा तो माइनस का पी क्यू नहीं होगा। इसका मतलब अगर अपन ने माइनस का पी क्यू निकाला है तो अपन को यहाँ पे अगर इसका अपोजिट लिखना है तो यहाँ पे दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, नहीं प्लस प्लस आपका नहीं माइनस। तो ये फाइनली बना हमारे पास जाके, ठीक है, जिसमें इतना बन गया फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अच्छा फाइंड द यूनिट वेक्टर, ठीक है, यानी कि इसका भी यूनिट वेक्टर ही फाइंड करने करे, यानी क्यू पी। अब देखो इसका अपोजिट चाहे ये लिखोगे या तो और लगा के क्यू पी लिख दो। बात तो एक ही, निगेटिव साइन तो क्या होता था अपोजिट, अगर प्लस का 3 इस साइड है तो -3 जीरो के 3 पॉइंट इधर होगा तो 3 पॉइंट बाद इधर होगा, बट डायरेक्शन प्लस माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है हमारे पास कि निगेटिव इधर है पॉजिटिव इधर है।
ठीक है। ये दोनों चीज़ है। अगर हम आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे पी क्यू लिख देते हैं और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करा देते तो आपको चीज़ ना समझ में आती, लेकिन हमने बताया हमारे पास कि इसका जस्ट अपोजिट है, अपोजिट से माइनस साइन लगा देंगे, माइनस साइन पी क्यू लगा दिए, इसी को अपन क्यू पी लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जिस दिन ये लिख दिया हमारे पास उस दिन मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, ऊपर अपन सीधे सीधे 2i कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस 6 के कैप, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू 7 लिखी। 11 का क्या रोल है, अबे 11 ये तरह आप जो भी क्यूपी वेक्टर है ये 11 टाइम्स है, ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे भी 11 का मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो ये जो अब आया 11 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये फाइनल आंसर है। ये कहानी अगर आपको समझ में आती है तो चीज़ बहुत बेहतर है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन में किया, वो आगे वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो जो भी डिस्कस किया था, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक लाजवाब क्वेश्चन करने से पहले हम देखो उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, एक वापस थ्योरम होती है, उस थ्योरम को हम डेप्थ में नहीं ऐसे ओवरऑल समझा दे रहे हैं, ठीक है साहब। देखो कैसा मीडियन की थ्योरम है, मीडियन की थ्योरम है, समझ लेना। जैसे अपने पास कोई सा भी ट्रायंगल है, अब आप कोई सा भी मीडियन होगा वो उसके बीच से जाएगा, ठीक है साहब। अगर उसके बीच से जाएगा हमारे पास तो कुछ रेशियोज में बदलेगा, m और n में उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें आप ये का जाहिर सी बात है, अगर कोई सा भी वेक्टर है हमारे पास तो ओरिजिन तो उसका लेना पड़ेगा a b और c की कहानी ले लें। इसके बीच को ओरिजिन करना तो आपको आता ही होगा हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा o, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक सेकंड, o है, तो ये जो रेशियो है वो उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी लाइन है, ओसी लाइन है, जगह ओसी लाइन, तो इसके तो ये कौन सा रेशियो है वो उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ तो आप सेक्शन फॉर्मूला हालांकि वो आखिर में डिस्कस करेंगे, समझ लेना। जो भी लाइन होगी तो इसका रेशियो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो भी वो लाइन होगी इसका रेशियो उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ पे जो ओवरऑल चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जो मीडियन है वो इसको दो भाग में बराबर बांटेगी, ठीक है साहब। जितने भाग में m वाले बांटेगी उतने भाग में n वाले को बांटेगी, यानी ओवरऑल चीज़ समझ में आई कि m और n बराबर दोनों बराबर ही है, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस वो होगी, ठीक है। इसका मतलब ये चीज़ कहानी समझ में आई कि अगर इसको बराबर भाग में बांटेगी हमारे पास, और अगर इसको अगर ट्राइंगल न लेकर के इसको अगर ध्यान से देखें कि m और n बराबर हो गया, तो अपन कह सकते हैं m की जगह n और n की जगह m ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम ओ ए प्लस का, अब देखो m की जगह हम सीधे सीधे प्लस का n अगर ले लें तो ये ओ सी लिखा हुआ है, बराबर किसके कर दें, ए सी के, बराबर किसके कर दे रहे हैं हम, ए सी के, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर एन 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 कॉमन ले लें, अबे अपन ने क्या किया, एन को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ओ ए प्लस का ओ सी लिखा हुआ है, ठीक है। और ओ ए और ओ सी को 2a नहीं जुड़ेगा तो 2n नहीं हो जाएगा, ठीक है विधान सर। अभी इतनी चीज़ अपने पास समझ के चल रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपके पास लिखी लीजिए, दोनों सेम यहाँ पास तो 2n हो गया। तो जब जिस दिन यहाँ पास दोनों मिल जाएंगे, तो जो मिल जाएंगे यहाँ पास तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा किसके बराबर, तो यहाँ पास ये क्या बन जाएगा 2OC, 2NOC। जब ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ से क्या बना हमारे पास OC, तो n अगर आपके पास अगर हटा दें हमारे पास तो मीडियन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2, अपने पास तो n कोई मीडियन था ना, उस मीडियन को अपन नहीं लिख रहे हैं हमारे पास, तो उसे लिख सकते हैं, लेकिन जो भी थ्योरम वहाँ तक तो पहुँचने के लिए यहाँ पे 2AC। तो ओवरऑल जो थ्योरम होती है वो ये कहते हैं यहाँ पर जो AC होगा जो भी हमारे पास क्या होगा, जो OC होगा हमारे पास OC OA, यानी उसके हिसाब से OA, ठीक है बात समझा, OA प्लस का OC बराबर होगा 2OB के। ये हमारे पास थ्योरम है, इस लाइन को याद रखिएगा, ठीक है साहब, इस लाइन को याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली कॉन्सेप्ट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके पर वर्क करते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास वही कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास 2 वेक्टर है हमारे पास, ठीक है साहब, 2 वेक्टर हमारे पास उसने दिया हुआ है हमारे पास कि j प्लस आई कैप एंड 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का 4k कैप, ठीक है। ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ट्राइंगल ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली हमारे पास क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, ठीक है। सिंपल सी बात है हमारे पास, ठीक है। ए बी और ए सी अपन तो ये वाला फंडा लगा देंगे हमारे पास कि 2 साइड है, 2 है हमारे पास, 2, एक तो ये और एक कहाँ गया, अच्छा एक तो ये लिखा है ना,
ठीक है, उसमें वैल्यू नहीं लिखी थी, तुमने देखा नहीं। ठीक है, ये लिखा है। जब इसको इसका वापस ऐड करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे 2 OB बन जाता है वहाँ पर। ठीक है, यही फॉर्मेट पर रखेंगे वहाँ पर, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसको जिसने ऐड किया वहाँ पर, तो कितना बन गया ये आई, तो आई देखो आगे पीछे यहाँ पे जे पहले है, बात क्या है ऐसा कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे उसको हम ऐड करना है हमारे पास। ठीक है, इसको जिस दिन ऐड करने जाएंगे हमारे पास, तो इसको ऐड करेंगे यहाँ पर आई वाले टर्म से, आई वाले टर्म ऐड करेंगे तो 4 i कैप बनेगा। ठीक है, जे वाले जिस दिन ऐड करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे 0j बनेगा हमारे पास, और यहाँ पे 4k तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जो भी ये OB है, ठीक है, हालांकि जो फाइंड करना अपने को, एक सेकेंड, फाइंड द साइड ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द रिस्पेक्टिवली साइन, तो आप पास कह रहा है आप पास फाइंड द, एक सेकेंड रुकिएगा हमारे पास, हाँ क्वेश्चन, फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन ए से डी पॉइंट मान लो। ठीक है, वहाँ पर ओ मानना था जो पॉइंट अलग, तो जानने की हालांकि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये कुछ नहीं, यहाँ पर लेंथ किसकी है, लेंथ ऑफ मीडियन है। ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है आप पास। ठीक है, बराबर में कितना चल रहा है आप पास, 2o है, तो इसके हिसाब से कितना चलेगा 2AD। अब इस 2 का डिवाइड लगा दो आप पास, तो यहाँ पे 2i माइनस का ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस का 2k कैप बराबर कितना AD हो जाएगा साहब। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप पास। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन था, ये जो फॉर्मेट था आप, ये आपको बताना था हमारे पास कि कैसे मीडियन इसमें यूज होती है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद अपने पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आपस किसके, जो हमने कहा हुआ था कि पैरेललोग्राम कैसे यूज करते हैं, पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट जिसमें पढ़ा हुआ था कि अभी जो पढ़ा हुआ था लॉ ऑफ एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, वही वाला का